सिंहवाड़ा प्रखंड के सिमरी से तारालाही जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित सिमरी चौक बस्तवाड़ा रोड पर शनिवार को हुई बारिश के बाद एक बार फिर घुटने से ऊपर तक जल जमाव हो गया। सड़क पर पानी भर जाने से राहगीरों, स्कूली बच्चों, दुकानदारों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने जल जमाव वाले स्थल का निरीक्षण कर सरकार और जनप्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोला। डॉक्टर फराज फातमी ने कहा कि वर्ष 2015 से 2020 के अपने कार्यकाल में उन्होंने सिमरी से तारालाही तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दिलाई थी, जिससे लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद थी। सड़क बनने के बाद जल निकासी की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई, जिसे लेकर उन्होंने लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सांसद और विधायक का ये दूसरा कार्यकाल है, इसके बावजूद इतनी गंभीर समस्या का समाधान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की इच्छाशक्ति की कमी के कारण लोग हर बारिश में परेशानी झेलने को मजबूर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र नाला निर्माण एवं जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई तो विपक्ष एवं महागठबंधन के कार्यकर्ता जनोक्रोश आंदोलन चलाएंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार बाजार क्षेत्र में नाला नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़क पर ही जमा हो जाता है और कई दिनों तक निकासी नहीं हो पाती। कई बार जल जमाव की स्थिति 1 महीने तक बनी रहती है, जिससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। जल जमाव के कारण दोपहिया वाहन चालक पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाते और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वहीं गंदा पानी जमा रहने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ने और डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। दुकानदार संजय ठाकुर, नाजिम, फरीद और शमशाद खान ने बताया कि बारिश के बाद ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे कारोबार बुरी तरह प्रभावित होता है। पूर्व मुखिया अमजद अब्बास ने कहा कि सड़क के दोनों ओर दुकानें होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती। स्थानीय स्तर पर मोटर लगाकर पानी निकालने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये केवल अस्थायी समाधान है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी है। उन्होंने प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से अविलंब नाला निर्माण कर जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की, ताकि बरसात के मौसम में हर वर्ष होने वाली इस समस्या से लोगों को राहत मिल सके। मौके पर पूर्व मुखिया अमजद अब्बास, कैसर खान, नाजिम, नूर आलम, शमशाद खान, सरोज खान, फरीद, मनोज यादव, अजय यादव, सुबोध यादव सहित बड़ी संख्या में दुकानदार एवं ग्रामीण मौजूद थे। जब मैं यहाँ से विधायक था 2015 में से 20 तक, तो हम लोगों ने बड़ी कोशिश की और कोशिश का नतीजा ये निकला कि ये सड़क यहाँ से लेकर के माधोपुर से लेकर के आगे तक तारालाही तक की सड़क को हम लोगों ने पास कराया और सड़क बनी भी। उम्मीद थी यहाँ के लोगों की परिचालन आसान होगा, लेकिन उसके बाद जब सड़क बन गई, काम हो गया, तो कहीं ना कहीं एक संकट बना कि यहाँ पे जल जमाव की स्थिति बनी। और इस मुद्दे को हम लोगों ने बराबर, चाहे हम लोगों के दल के घटक दल के लोग हों, सब लोगों ने मिलकर उठाने का काम किया कि इसको सरकार को विशेष तौर पे इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उसके बाद तो जनता ने मुझे नहीं चुना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद भी हैं और यहाँ माननीय विधायक भी हैं, और ये दूसरा टर्म है माननीय सांसद का भी। सांसद साहब, उनके पिताजी भी सांसद रहे और माननीय विधायक जी का भी दूसरा टर्म है। लेकिन उम्मीद से परे ये चीज़ कहीं दिखती भी नज़र नहीं आ रही है। छोटा सा काम है, अगर चाहते ये लोग, नीयत और नियति होती है, नीयत अगर साफ होती तो इस पर कोई ना कोई अविलंब काम शुरू होता और इसका निजात होता। आप देख सकते हैं कितनी कठिनाई के साथ लोगों को यहाँ से चौराहे तक जाने में, बाइक हो या गाड़ी हो या जो हो, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बराबर ये स्थिति बनी हुई है और हर बरसात के बाद ये, चाहे कोई भी हल्की बारिश भी होती है तो नुकसान जनता का होता है। तो हमें तो उम्मीद इस सरकार से नहीं है, लेकिन हमारा, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और हमें अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को बुलंद करना है और उसको कोशिश करना है कि इसको सदन तक इन चीज़ों को सुना जाए। और चाहे उनके कान में आज कहिए कोई चीज़, सुनने को तो सरकार है नहीं, गठबंधन की भी, कि आज अगर इस पे आप अविलंब कार्रवाई नहीं करेंगे, जो आज सड़क की जो दुर्दशा है, तो आगे बड़ी हम लोग इसके ऊपर निश्चित तौर पे एक जन आक्रोश, एक आंदोलन करेंगे। और जब तक ये बनेगा नहीं, ये आक्रोश जारी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी बात को सुनना पड़ेगा, सरकार को हमारी बात को सुनना पड़ेगा, ताकि आज जो भी पानी का निकासी का काम जल्द से जल्द हो सके और यहाँ के लोगों को इसकी राहत मिल सके।